हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले और रास्ते मार्ग में भरत जी ने उनको बाण मार दिया। फिर वो मूर्छित हो गए, लेकिन फिर भगवान का नाम लेने से भरत जी की प्रार्थना करने से वो स्वस्थ हो गए और चले वहाँ से। तो जब चले, अब इधर क्या हुआ है कि भगवान रामचंद्र जी जो हैं मनुष्य रूप में अपनी उनकी प्रलाप लीला चल रही है। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज रुलायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देख करके साधारण मनुष्य के संसार सामान्य वचन बोलते हैं, कहते हैं आधी रात हो गई, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। अब ये तो, और अल्लाह मेरा छोटा भाई जो है इतना कष्ट में है, और छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंद सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागित जीव पित माता, सदैव विपिन हिम आतप बाता। अब उनको अपने छोटे भाई की याद आने लगी कि बोले तुम, हे भाई, छोटे भाई, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही केवल मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी त्याग दिया, और वन में जाड़ा गर्मी हवा सब कुछ किया, हमेशा मेरी सेवा में तत्पर रहे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुन मम बच विकलाई। जौ जनते बन बिंदु बचो, पिता बचन मनते नहीं ओ। कहने लगे अब वो अनुराग, वो प्रेम कहाँ है भाई, उठो वो तुरंत जल्दी सुधर। मेरी व्याकुलता, मेरी आवाज, मेरी बात सुन के मेरा मन इतना व्याकुल है, तुम उठते क्यों नहीं हो। और फिर भगवान रामचंद्र जी कहते हैं अगर मुझे जरा सा भी ऐसा अंदाजा होता, अनुमान होता कि वन में भाई मेरा ऐसे छूट जाएगा, बिछो हो जाएगा, तब तो मैं पिता का वचन भी नहीं मानता, जिनके लिए, जो मेरे लिए बहुत आवश्यक था, मेरा कर्तव्य था, उसको भी नहीं मानता। भगवान जो है मनुष्यों की तरफ लाभ कर रहे हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाए एक बार ही बारा। अस विचार जीव जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार, ये जगत में बार बार होते हैं, आते जाते हैं, पर जगत में सहोदर भाई कहाँ मिलता है बार बार। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात उठो जागो। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं, उठाने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो उठ जाए तो अच्छा रहे। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनी बिनु फनि करे बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु तिनु बिनु तो ही, जो जड़ दया जी आवे मोही। जैसे पंख के बिना पक्षी का कोई जीवन नहीं, मणि के बिना सर्प का कोई जीवन नहीं, और सूंड के बिना हाथी जो है अत्यंत दीन हो जाते हैं। यदि हे भाई, यदि कहीं जड़ दया मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि कांतिहीन। जय अवध कवन मुँह लाई, नारी हे तो प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते जगमाही, नार हान विशेष चति नाही। स्त्री के लिए मैंने अपने प्यारे भाई को खो दिया, स्त्री के कारण तो युद्ध कर रहे हो, मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। और जगत में बदनामी भले ही सह लेता मैं, लेकिन स्त्री, मतलब जगत में भले ही बदनामी सह लेता कि स्त्री को ना लेके आ पाए, लेकिन भाई को भी खो दिया तब तो बहुत ही मुश्किल है। तो अत्यंत, बहुत ज्यादा स्थिति बहुत ही विकट होने वाली है। तो कहते हैं अब लोक शोक सुत तोरा, सह निठुर कठोर उर्मोरा। निजनी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय, यह अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। रामचंद्र जी को बहुत कष्ट हो रहा है, कहना सब कुछ गड़बड़ हो गया। और हे तात, निज जननी के एक कुमारा, अपनी माँ के तुम एक ही लड़के हो, और तुम तो उसके भी प्राण आधार हो। तुम में तो भगवान रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण के न रहने से, या उनके अगर ऐसी उनको कहीं जीवन न मिला, तब तो बहुत मन में बहुत ही कुविचार आ रहे हैं उनके, भगवान राम के मन में। सौंपे से मोहि तुम्हें गई पानी, सविविध सुखत परमित जानी। उतर काहु दे ते जाही, उठ किन मोहि सिखावो भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकारी तो तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा कि ये मैं तुम्हारे पुत्र को मैं कहाँ खोआया। हे भाई, उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं, कि बताते क्यों नहीं कि क्या करेंगे हम लोग।
और लक्ष्मण जी हैं कि अचेत हैं, उनकी तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत ललित राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी, जो सबका सोच छुड़ा देते हैं, वो खुद बहुत प्रकार के सोच कर रहे हैं। उनके मन में विभिन्न प्रकार की को विचार आ रहा है। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं उमा एक अखंड रघुराई। उमा, शिव जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कई कोई असमंजस, कोई दुविधा मत रखना। अखंड पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म है, उसके अलावा कोई नहीं है, और वही राम जी हैं। और नरगति भगत कृपाल दिखाई, ये जो भगवान रामचंद्र जी जो मनुष्यों की तरह की चेष्टा कर रहे हैं, ये तो केवल दिखाने के लिए। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय वानर निकर, आए गए हनुमान जिम करुणामय वीर रस। प्रभु किए प्रलाप से, लीला से, प्रलाप को कानों सुनकर वानरों के जितने बाकी सारे वानर हैं वो तो व्याकुल हो गए, क्योंकि उनको तो भगवान का ही सहारा है। और भगवान खुद अगर विषाद में है तो फिर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा सब लोगों को, बहुत ही दुखी हो गए सारे के सारे वानर। सोचिए इतने कितने हजारों लाखों वानर गए होंगे और सबके सब कितने दुखी होंगे, तो कैसा लगता होगा। इतने में हनुमान जी आ गए, पहुंच गए वहां पर, और ऐसा लगा कि जैसे करुणा रस की जगह वीर रस का प्रसंग आ गया। करुणा रस क्या है? पहले लक्ष्मण अचेत हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। भगवान राम जो है करुण हृदय से दुखी हो रहे हैं। लेकिन वीर रस कैसे आ गया? हर रसी जब हनुमान जी आ गए तो हनुमान जी क्या है? वीर रस का के द्योतक है, बता लगता है कैसा वीर रस होता है वो। हनुमान जी तो क्या है, जो चाहते हैं वो कर डालते हैं, वो उनके आगे कोई टिकता ही नहीं। हर श्री राम भेटे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत बैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हराई। हर्षाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर श्री राम भेटे हो हनुमाना। और रामचंद्र जी, भगवान राम बड़े प्रसन्न होकर हनुमान जी से मिले, और प्रभु जो है हनुमान जी के कृतज्ञ हो गए। देखिए भगवान की लीला भी कैसी है। और तब वैद्य ने, सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ के बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कप्राता। कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा, जे विधि तवै ताहि लय लावा। भगवान ने लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया, प्रसन्न हो गए, सब लोग प्रसन्न हो गए, सारे भालू और कपि सब लोग, भगवान भी प्रसन्न, लक्ष्मण भी प्रसन्न, हनुमान जी भी प्रसन्न, सारे सब लोग प्रसन्न हो गए। और कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा, हनुमान जी ने वैद्य को वहां पहुंचा दिया जहां से लाए थे, जिस विधि से जहां से लाए थे उनको वहीं के वहीं पहुंचा दिया। और इस प्रकार से जो एक कष्ट वाला प्रसंग था, जिसमें कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए, हनुमान जी को जाना पड़ा, रामचंद्र जी दुखी हो गए, ये सारा का सारा प्रसंग पूरा होता है। और हम इस अगले सत्र में इसके आगे की कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।